If statement is a conditional statement that is used when you want to perform some action if the condition is true. यानी इस स्टेटमेंट में हम कंडीशन को चेक करते हैं, अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो इसमें कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा बल्कि ये इसको इग्नोर कर देगा। अब हम देखते हैं कि इसमें हम जाना PHP का सिंटैक्स किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले इफ का कीवर्ड होता है, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लिखते हैं। इस कंडीशन में हम लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं और रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये कंडीशन इवेलुएट होगी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा और ये स्टेटमेंट को इग्नोर कर देगा। If there are multiple statements, then statements should be enclosed within curly braces. अगर तो हमारे पास एक कंडीशन के बाद मल्टीपल स्टेटमेंट्स है तो हम इसको कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं, यानी इफ पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन और उसके बाद ओपनिंग कर्ली ब्रेस और एंडिंग कर्ली ब्रेस और उसके बाद हम इसके अंदर वो कोड लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट होना है। हम देखते हैं इसका एग्जांपल देखते हैं कि हम इसको इस स्टेटमेंट को यूज़ किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमने इस PHP का टैग लिखा है <+1 PHP। उसके बाद हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। सबसे पहले $num1 = 10, हमने फर्स्ट वेरिएबल को वैल्यू जो असाइन की है वो है 10। उसके बाद हमने सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर किया है $num2 = 5, यानी इस सेकंड वेरिएबल है उसको हमने 5 वैल्यू असाइन की। अब हम इस दोनों वेरिएबल्स को कंडीशन के साथ चेक कर रहे हैं। इफ़ $num1 > $num2, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट है इको $1 > $2 वो इवेलुएट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके बाद जो स्टेटमेंट है इको $1 > $2, यानी स्क्रीन पर हमें प्रिंट हुआ हुआ नजर आएगा $1 > $2। जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास जो स्क्रीन पर आउटपुट आती है वो आ जाती है $1 > $2। इस कोड में चूँकि num1 की वैल्यू 10 है और num2 की वैल्यू 5 है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ये हमारे पास वही PHP का कोड है जो हमने स्लाइड पे देखा था। इसको हम रन करके देख, इस फाइल का नाम हमने रखा था prod1.php के साथ हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास स्क्रीन पर जो आउटपुट आ जाती है वो है $1 > जो दूसरी एग्जांपल है उसमें हमने क्या किया है कि जो num1 है उसको हमने 5 वैल्यू असाइन कर दी है और num2 वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर दी है। हम वही कंडीशन यूज़ कर रहे हैं इफ़ $num1 > $num2 और उसके बाद हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं $1 > $2। अब यहाँ पर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो रही है क्योंकि num1 इज़ नॉट ग्रेटर देन num2। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास इफ़ के बाद जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो इसको इग्नोर कर देगा और हमारे पास कोई भी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगी। ये वही PHP का कोड है जो भी हमने देखा था। इस कोड को जब हम रन करके देखते हैं, इस फाइल का नाम था prod2.php। जब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी आउटपुट डिस्प्ले नहीं होगी।